नमस्ते, मैं हूँ गिरीश राम शिंदे और आज के इस कंप्रेसर गैस्केट के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्होंने भी चैनल को ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब किया है, जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तो कंप्रेसर गैस्केट बेसिकली क्या होता है, जो मेटालिक सर्फेसेस यूज होते हैं ना कंप्रेसर में, तो कंप्रेसर के दो मेटालिक सर्फेसेस कभी भी इवन नहीं होते। मतलब कर सकते हैं लेकिन अगर इवन करने जाएंगे तो उसकी जो फिनिशिंग है, फिनिशिंग के ऊपर ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो एक सर्टेन लेवल तक फिनिशिंग करते हैं और सर्टेन लेवल तक फिनिशिंग करने के बाद में दो मेटालिक पार्ट के बीच में कोई भी मेटल का, पेपर हो सकता है, रबर हो सकता है, एस्बेस्टस हो सकता है या फिर कंपोजिट होता है, दो तीन मेटल मिक्स करके गैस्केट बनाते हैं और वो वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो गैस्केट बेसिकली क्या करता है, दो मेटालिक सर्फेस के बीच में जाके बैठ जाता है और इसके बीच में जो इरेगुलर सर्फेस है उसको कवर करने की कोशिश करता है। अब गैस्केट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। नॉर्मली हमारे घर में खाने की चीज़ें रखने के लिए डिब्बे होते हैं। तो अगर डिब्बा पुराना हो गया तो उसका ढक्कन जो है थोड़ा सा लूज हो जाता है, उसमें गैप आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लियरेंस। ओके। और अगर हम खाने की चीज़ें डिब्बे के अंदर रखते हैं, स्पेशली मीठी चीज़ें अगर हम लोग अंदर रख रहे हैं, तो क्या हो जाता है, चींटियाँ जो इस गैप में से या क्लियरेंस में से अंदर चली जाती है और खाना खराब कर सकती है। तो हम इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, ढक्कन जो होता है डिब्बे का, उसके अंदर पेपर डाल देते हैं। तो पेपर क्या करता है, पेपर इस गैप को भर देता है। ओके। ये जो गैप है या जो क्लियरेंस है इसको भरने का काम करता है, जिसके कारण एक बार गैप भर गया तो चींटियाँ जो है वो आसानी से डिब्बे के अंदर नहीं जा सकती, जिससे कि खाना हमारा सुरक्षित रहता है। तो जैसे गैप को भरने के लिए हमने यहाँ पे एक पेपर यूज़ किया, वैसे ही कंप्रेसर में जो मेटालिक पार्ट्स होते हैं उसके बीच में माइन्यूट इरेगुलेटरीज होती है, जो हम लोग को नॉर्मल आंखों से तो फिनिश ही लगता है, लेकिन आप माइक्रोस्कोप के अंदर अंदर अगर देखोगे तो उसमें ऐसी इरेगुलेटरीज होती है। और ये जो इरेगुलेटरीज है वो गैस को बाहर निकालने के लिए काफ़ी होती है। मतलब जो प्रेशराइज गैस होता है वो इस गैप में से आसानी से बाहर निकल के जा सकता है। तो बेसिकली करते क्या है, दो मेटालिक सरफेस हो गया, अगर इसको आप नट बोल्ट लेके टाइट कर देते तो यहाँ पे माइन्यूट गैप आ गया। और माइन्यूट गैप में मैं ये नहीं कहूँगा कि एक दिन में पूरी गैस कंप्रेसर से लीक हो जाएगी, लेकिन विद इन मंथ शायद जो भी गैस कंप्रेसर में आ रही है इस गैप में से बाहर निकल के जा सकती है। तो हम करते क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, उसको सिलेक्ट करना पड़ता है प्रॉपर मटेरियल को, और प्रॉपर मटेरियल का और प्रॉपर थिकनेस का गैसकेट इसके अंदर डाल देते हैं। फिर इसको ऐसे दबा देते हैं। दबाने के बाद क्या होता है, ये जो भी इरेगुलरिटीज है इसको वो मटेरियल क्या करता है, कवर अप कर देता है। जैसे मैंने डिब्बे का एग्जांपल दिया, डिब्बे के बीच में और ढक्कन के बीच में जो गैप है उस गैप को पेपर कवर करता है, वैसे यहाँ पे गैसकेट मटेरियल जो उस गैप को कवर अप कर लेता है, जिससे कि लीकेज वगैरह की पॉसिबिलिटी कम हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ बातें दी है गैसकेट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इट इज़ यूज टू मेक लीक प्रूफ जॉइंट। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे लीकेजेस वगैरह हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ गैस के लीकेजेस हो सकते हैं, तो उस गैस के लीकेजेस को रोकने के लिए हम लोग गैसकेट यूज़ करते हैं। इट मे बी मेड ऑफ द कॉक, पेपर, लेड, एस्बेस्टॉस, रबर, एल्यूमिनियम, कॉपर। फिर उन्होंने दिया कि जो कंप्रेसर में स्पेशली गैसकेट यूज़ करते हैं उसमें लेड एंड पेपर होता है। तो सिंगल मटेरियल का भी गैसकेट हो सकता है, और मैंने जैसे कहा कि कंपोजिट यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कंप्रेसर्स यूज़ होते हैं ना, तो कंप्रेसर में एक तो ऑयल होता है, ओके, और हाई प्रेशर का, हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट होता है। तो कई बार सिंगल मटेरियल में ये क्वालिटी नहीं होती। जैसे कि मैं अगर सिर्फ पेपर यूज़ करूँ तो पेपर शायद ऑयल से ख़राब हो सकता है, या फिर सिर्फ रबर यूज़ करूँ तो रबर भी ऑयल से ख़राब हो सकता है। ओके, तो हाई प्रेशर को शायद वो विस्टैंड नहीं करेगा, फट जाएगा हाई प्रेशर में। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग कंपोजिट मटेरियल यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लीड, पेपर, एस्बेस्टॉस ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं, ताकि हाई टेम्परेचर में भी वो गैसकेट वहाँ पे टिका रहे। ओके। देन दिया द साइज ऑफ द गैसकेट एक्सप्रेस इन थिकनेस। मतलब गैसकेट की जो साइज होती है दैट डिपेंड अपॉन थिकनेस। अलग अलग थिकनेस के गैसकेट मिलते हैं, जैसे यहाँ पे 1.6 mm, 0.8 mm, 4 mm, या डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के गैसकेट हो सकते हैं। तो मार्केट से परचेस करते वक्त में आपको स्पेसिफिकेशन देना होता है कि उसका थिकनेस क्या होना चाहिए और मटेरियल क्या होना चाहिए। जो कंप्रेसर के गैसकेट होते हैं वो रेडीमेड आपको मॉडल बताना है कंप्रेसर का, और वो रेडीमेड उसका सेट मिलता है। तो उसमें वो सब मेंटेन होता है, आपको मटेरियल या थिकनेस बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंप्रेसर का मॉडल आपको स्पेसिफाई करना होता है, और उसके जो हेड कवर्स वगैरह होते हैं वॉल प्लेट्स के हिसाब से वो कट किए हुए गैसकेट रेडीमेड मिल जाते हैं, आपको सिर्फ वहाँ पे क्लीन करके उसको लगवाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो स्पेशली कंप्रेसर में गैसकेट यूज होते हैं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी होना जरूरी है। अब अगर डिब्बे की बात करते हो तो यहाँ पे पेपर डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है, डिब्बे के अंदर कोई प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल न्यूज़पेपर से कम चल जाता है। लेकिन कंप्रेसर के केस में ऐसा नहीं होगा, आप कोई भी मटेरियल उठा के कंप्रेसर में उसका गैसकेट यूज नहीं कर सकते। ओके, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कंप्रेसिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अभी दो मेटालिक सरफेस है ना, तो उसके बीच में हम लोग ने आयरन का गैसकेट बना के डाल दिया, लोखंड का गैसकेट बना के डाल दिया, वो नहीं चलेगा। अगर आपके पास में कोई शीट मेटल है तो शीट मेटल कट करके आप
अगर यूज़ करोगे तो वो कंप्रेसिबल होनी चाहिए, उसके गैप को भरना भी चाहिए, तो आपको सॉफ्ट थोड़ा सा मटेरियल होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने दिया कि कंप्रेसिबल वो मटेरियल होना चाहिए। विथस्टैंड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। कंप्रेसर में ऑब्वियसली प्रेशर बहुत हाई होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को गल के नहीं जाना चाहिए। मैंने अगर रबर यूज़ कर लिया तो टेम्परेचर बढ़ गया तो रबर गल जाएगा वहाँ पे, ओके। तो वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करना चाहिए, वहाँ पे रुकना चाहिए। इट शुड बी कट इन प्रॉपर साइज। कंप्रेसर में अगर आप देखोगे तो उसमें वॉल प्लेट्स के लिए अलग अलग जगह पे खांचे होते हैं, तो उस जगह को प्रॉपरली कट करने आना चाहिए, मतलब वो गैस्केट उस लायक भी होना चाहिए कि इसको हम कट कर सके प्रॉपरली। देन इट्स मटेरियल शुड नॉट रिएक्ट विथ लुब्रिकेटिंग ऑयल और रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट जो है कुछ रिएक्शन करता है और लुब्रिकेंट ऑयल भी कई बार रबर को वगैरह गला देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेफ्रिजरेंट ने रिएक्ट कर दिया, जैसे अमोनिया रेफ्रिजरेंट है और कोई पर्टिकुलर मेटल को, कॉपर को खाता है समझो, और मैंने कॉपर के गैस्केट वहाँ पे बना दिया, तो काम में नहीं आएगा। अमोनिया उसको खाएगा और वहाँ पे लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर रबर यूज़ करते हैं और रबर का और ऑयल का कुछ रिएक्शन होता है जिससे कि रबर गलना शुरू हो जाता है, तो ऐसे भी मटेरियल यूज़ करके नहीं चलेगा। तो प्रॉपरली, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप कुछ भी मटेरियल उठा के कंप्रेसर में नहीं डाल सकते, आपको चेक करना होता है वो सुटेबल है क्या। मोस्ट ऑफ रेकमेंडेड जो गैस्केट सेट्स होते हैं उसी को आपको लेना है और उसी को वहाँ पे रिप्लेस करना है, अपने खुद से कुछ डिज़ाइन करके गैस्केट को यूज़ नहीं करना होता है। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। एक तो मटेरियल हो गया, मटेरियल आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। सेकंड, थिकनेस। कई बार हम लोग थिकनेस के बारे में ध्यान नहीं देते, हम बोलते ठीक है ना, मोटा हो गया तो मोटा हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो इफिशियंसी होती है सिस्टम की, उस इफिशियंसी के साथ में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि समझो यहाँ पे हम लोग ने ये जो है ना रेड कलर में, ये सिलेंडर हेड है, ये वॉल प्लेट है, इसके बीच में गैस्केट है, ये वॉल प्लेट है, ये सिलेंडर कवर है, इसके बीच में गैस्केट है। अब क्या होता है, एक जो गैस्केट मैंने यहाँ पे जानबूझ के मोटा दिखाया, हम लोग ने थिक गैस्केट यूज़ किया, मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे जो जिस साइज का गैस्केट मिला यहाँ पे यूज़ कर दिया। अब बाहर से तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन देखो अंदर जो है ना वॉल प्लेट और पिस्टन के बीच में जो गैप है वो गैप बढ़ जाता है, ओके। अब क्या होगा, ये जो गैप है इसमें कुछ गैस वैसी रहेगी। अगर गैस्केट पतला होता तो गैप कम हो जाता, लेकिन गैस्केट अगर मोटा है तो गैप क्या है, ज़्यादा है। गैप के ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, बहुत सारी गैस जो है डिस्चार्ज स्ट्रोक में, मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक में यहाँ पे जमा हो जाएगी। अब ये जो गैस है ये नॉर्मल गैस नहीं है, इट इज प्रेशराइज गैस। मान लो इस गैस का प्रेशर जो है, रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है ये 400 psi एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर रेफ्रिजरेंट है और 400 psi प्रेशर है। अब जब पिस्टन नीचे जाएगा, ओके, नेक्स्ट स्ट्रोक में पिस्टन नीचे जाएगा तो गैस प्रेशराइज है, तो जैसे ही पिस्टन नीचे गया तो प्रेशराइज गैस को एक्सपांड होने के लिए स्कोप मिलेगा और प्रेशराइज गैस जो है 400 psi वो एक्सपांड हो जाएगी, ओके। और पहले जो उसने इतनी जगह घेरी थी गैस्केट की वजह से, मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम बढ़ गया था, अब उसने क्या कर लिया, ज़्यादा जगह घेर ली, ओके। अब पिस्टन का जो मोस्ट ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम है दैट इज कवर्ड बाय द प्रेशराइज रेफ्रिजरेंट। अब यहाँ पे ऑलरेडी गैस पहले से ही है प्रेशराइज गैस, तो नई गैस को आने का तो कोई स्कोप ही नहीं, क्योंकि वही गैस वहाँ पे। अब जब पिस्टन ऊपर आएगा तो पिस्टन क्या करेगा, इसी गैस को कंप्रेस कर देगा और इसी का वॉल्यूम कम कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर बैठने के लिए जगह है तो गैस बाहर क्यों जाएगी, गैस बाहर जाएगी नहीं। और यहाँ पे क्या होगा, ये सिलसिला चलते रहेगा, थोड़ी क्वांटिटी में गैस यहाँ पे डिस्चार्ज होगी, अदरवाइज जो गैस यहाँ पे लेफ्ट रहेगी वही गैस एक्सपांड होगी। जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो यही गैस थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, और सिलेंडर बोर में नई गैस का जो एंट्रेंस है, जो क्वांटिटी वो कम हो जाएगी और कंप्रेसर की जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है यहाँ पे डाउन हो जाएगी। तो आपको छोटी सी चीज़ लगती है 1 या 2 mm से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 1 या 2 mm से कंप्रेसर अपना काम करना कम कर देता है। इसके लिए जो भी रिकमेंडेड गैस्केट है थिकनेस आपको मेंटेन करनी है, और साथ ही में आपको गैस्केट का मटेरियल भी वो यूज़ करना है जो मैन्युफैक्चरर आपको बताते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।